साधवा परिणामं पारंगत। उस पर ब्रह्म परमात्मा को प्रणाम करते हुए, निरंजन निराकार उस भगवान को याद करते हुए, सभी संत महापुरुषों के चरणों में वंदन करते हुए इस पवित्र ग्रंथ का महाराज शुभारंभ करते हैं। दादू दयाल जी महाराज से पूछते हैं जिज्ञासु, महाराज आपका इष्ट कौन है? तो महाराज परिचय देते हैं, परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य दादु वंदनम। मेरा परमात्मा कैसा है? पर ब्रह्म है, परात्पर पर ब्रह्म, सोमम देव निरंजनम, वही मेरा देव है जो सबके अंदर रमा हुआ है। निराकारम निर्मलम तस्य दादु वंदनम, जिसके अंदर राग द्वेष इत्यादि मल नहीं है महाराज, जो निराकार है, जो निर्मल है, जो सब जगह व्याप्त है, ऐसे परमात्मा का हम सुमिरन करते हैं, ऐसे भगवान को हम याद करते हैं। तो संत महापुरुष उस परब्रह्म परमात्मा को याद करते हुए इस वाणी रूपी ग्रंथ का शुभारंभ करते हैं। तत्पश्चात तीसरी साखी वाणी की है, दादू गेव माई गुरुदेव मिला, पाया हम प्रसाद मस्तक मेरे कर गया दीक्षा अगमाया। दादू दयाल जी महाराज का जन्म अहमदाबाद महाराज नगर के अंदर लोधी राम जी नामक ब्राह्मण रहा करते थे। तो जन्म की कथा बड़ी अद्भुत है। लोधी राम जी महाराज के कोई संतान नहीं थी। देखो भगवान भी किसके घर आते हैं? भगवान भी ढूंढते हैं पात्र को। भगवान कहाँ प्रकट होते हैं महाराज? कोई नशा करने वाले, शराबी के, मदिरा पान करने वाले जुआरी के घर भगवान थोड़ी आते हैं। झूठ कपट बोलने वाले के घर भगवान थोड़ी आते हैं। पाखंड करने वाले के घर भगवान थोड़ी आते हैं। भगवान कहाँ आते हैं? तो लोधी राम जी ब्राह्मण देवता हैं, खूब संपन्न है, खूब संतों की सेवा करते हैं, लेकिन घर में कोई संतान नहीं। पूरे नियम का पालन करते हैं। रोजाना सुबह उठकर महाराज साबरमती नदी में स्नान करना, तत्पश्चात संतों की सेवा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, परमात्मा का भजन करना, इस प्रकार का जीवन। लेकिन मन में एक ही टीस है महाराज कि कोई संतान नहीं है। तो महाराज संत मिल जाए तो महाराज सब कुछ हो जाता है। देखो संतों की कृपा हो जावे तो सब कुछ संभव है, और संतों की कृपा नहीं हो तो महाराज संतान हुई भी महाराज कोई न्याल नहीं करती है, और संतों की कृपा हो जाए तो महाराज नहीं हो तो भी संतान की प्राप्ति हो जाए। तो लोधी राम जी महाराज को संत मिल गए। क्यों दुखी हो ब्राह्मण देवता? कोई संतान नहीं, तो संतान हो जाएगी महाराज, लेकिन तुम्हारे महाराज भाग्य में संतान का जन्म देने का सुख नहीं है, तुम्हें पोष्य पुत्र प्राप्त होगा। तो महाराज ऐसा कहकर संत वहां से विलुप्त हो गए। तो संतों की महिमा अपरंपार है। जो संतों की सेवा करते हैं, जो संतों की बात को मानते हैं, वो महाराज अपने जीवन को धन्य कर लेते हैं। नारद जी महाराज एक दिन घूमते घूमते इस मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहे थे, तो नारद जी महाराज को एक सेठ जी मिल गए। सेठ जी मिले तो सेठ जी ने प्रश्न किया, महाराज आप तो बहुत बड़े संत हो, मेरे को एक बात बताओ कि मेरे कोई बच्चा बच्ची नहीं है, तो आप ये बताओ कि मेरे कोई बेटा बेटी किस्मत में है भी कि नहीं है महाराज? आप तो त्रिलोकी में भ्रमण करते हो, कभी तो महाराज वैकुंठ में जाते हो, कभी कैलाश पर जाते हो, कभी ब्रह्मपुरी में जाते हो, भगवान से पूछना कि मेरे कोई बेटा बेटी भाग्य में है या नहीं। नारद जी ने कहा, भाई मैं वैकुंठ में जा रहा हूं, अभी जाकर भगवान विष्णु से पूछता हूं तेरे भाग्य में बेटा बेटी है या नहीं। तो नारद जी महाराज घूमते घूमते गए, भगवान को प्रणाम किया और बोले, महाराज फलाने गांव में फलाने सेठ के भाग में कोई लड़का है या नहीं है, कोई बच्चा बच्ची है या नहीं। तो भगवान ने सुन के
नारद जी महाराज को कहा, नारद उस सेठ के भाग में आज तो क्या महाराज 7 जन्मों तक कोई भी बेटा बेटी या संतान का सुख उसके भाग में नहीं। तो नारद जी महाराज तो आए वापस और जो का त्यों महाराज सेठ जी को कहने लगे, सेठ जी भगवान ने कहा है आपके तो 7 जन्म में महाराज कोई बेटा बेटी होने वाला नहीं है। तो सेठ जी महाराज निराश होकर बैठ गए। उधर जंगल के अंदर एक साधु को भूख लगी। साधु को भूख लगी तो भजन करता करता वो संत उठा और गांव के अंदर भिक्षा लेने के लिए आ गया। और भिक्षा लेने के लिए आया और कहने लगा, 1 रोटी 1 बेटा, 2 रोटी 2 बेटा, 3 रोटी 3 बेटा। तो वो सेठानी थी सेठ जी के घरवाली। तो महाराज महिलाओं के अंदर भाव भक्ति ज्यादा होती है। संतों की सेवा महाराज, भगवान की सेवा, घर गृहस्थी की सेवा महिलाएं तो करती है महाराज, पूरी घर गृहस्थी को लेकर चलती है। तो सेठ जी ने कहा, अरे तू कहां जा रही है? अपने भाग में कोई बेटा बेटी नहीं है, ये पाखंडी है महाराज, ऐसे ही झूठ कह रहे हैं 1 रोटी 1 बेटा। तो सेठानी ने कहा, नहीं महाराज, संतों की बात कभी झूठी नहीं होती है। सेठानी गई, कहा महाराज 1 रोटी 1 बेटा दो, 2 रोटी 2 बेटा, 3 रोटी 3 बेटा, 3-4 रोटी उन संतों को भिक्षा के अंदर दे दी। संत तो महाराज भोजन करके जंगल में रम गए। अब समय आया महाराज, 2-4 साल बीते। नारद जी महाराज घूमते घूमते वापस उस गांव से निकले तो क्या देखते हैं, सेठ जी के घर महाराज 4-4 टावर। नारद जी ने कहा, भाई देखो कलयुग आएगो, कलयुग में तो भगवान भी झूठ बोलते हैं। भगवान ने कहा इसके भाग में तो कोई बेटा बेटी है ही नहीं, यहाँ जो 4-4 बेटा बेटी है। भगवान विष्णु तो ऐसे हमारी बात खराब करते हैं। महाराज हमने तो इनको कह दिया कोई संतान नहीं होगी, और यहाँ जो 4-4 संतान का सुख है जो सेठ जी को प्राप्त हो रहा। दौड़े दौड़े नारद जी महाराज गए भगवान के पास में, कहने लगे महाराज यहाँ तो एक ही बेटा बेटी नहीं था, 4-4 कैसे हो गए? कहा नारद बेटा बेटी मैंने नहीं दिए, वो देने वाला कोई और है। कहा महाराज हम तो यही जानते हैं कि संसार में देने लेने वाला एक भगवान ही है, भगवान के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। देता है लेता है वो केवल परमात्मा करता है, परमात्मा के अलावा तो कोई दूसरी सत्ता ही नहीं है महाराज, तो ये देने वाला है कौन? कहा नहीं भाई, जिसने दिया है ना नारद वो मेरे से भी जबरदस्त है, मेरे से भी बढ़कर है, आपसे बढ़कर महाराज कौन है? कहा नारद जी महाराज बताऊंगा, मेरे अभी थोड़ा सीने में दर्द हो रहा है, तुम जाओ और कोई भक्त है जो महाराज अपना कलेजा निकाल कर दे दे, तो ऐसा कोई भगत ढूंढ के लाओ, मेरे दवाई वही काम करती है, भक्त का कलेजे की पट्टी बांधूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। नारद जी दौड़े दौड़े गए मृत्यु लोक में, कहीं मंदिर में गए, कहीं गिरजाघर में गए, कहीं महाराज जाकर कहने लगे भाई भगवान के कलेजे में दर्द हो रहा है, कोई अपना कलेजा निकाल के दे। सबने मना कर दिया महाराज, भगवान की तो को लागे। अब आर भगवान आर कह दे भगत जी आपकी जमीन है जो ये धर्म में नाम कर दो, तो कहो भगवान हमारे को आपकी जरूरत नहीं, आप जानो और आपका काम जानो। भगवान कब तक अच्छा लगता है? जब तक भगवान देता है। कि मंदिर में जाऊंगा तो महाराज बच्चा पढ़ने लग जाएगा, इसको विद्या दे देगा भगवान। कि व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं लग रही है तो भगवान नौकरी दे देगा। जिस दिन भगवान ने लेना शुरू कर दिया वो भगवान शत्रु हो जाएगा। तो भगवान से दोस्ती कलयुग के लोगों की इतनी है महाराज कि भगवान देता है जब तक दोस्ती है, जिस दिन उसने लेना शुरू किया उस दिन दोस्ती खत्म हो जाएगी। तो सारे जो बड़े बड़े महाराज मठाधीश थे उनके पास में गए, कहा नहीं भाई हमको कलेजा निकाल के दे देंगे तो ये फिर हमारे पास में क्या बचेगा, हम तो मर जाएंगे। नारद जी घूमते घूमते जंगल में गए जहां वो संत भजन करते थे, जो बेटा देने वाला साधु था, तो उसके पास में गए। अरे भाई भगवान के दर्द हो रहा है थोड़ा, तो किसी भक्त का कलेजा मिल जाए तो भगवान को आराम मिल जाए। तो कहा भाई नारद जी महाराज आप मेरे को भगवान के पास ही ले चलो, वहीं कलेजा निकाल दूंगा, आप
निकालूंगा और वहां वैकुंठ तक जाओगे, जब तक पता नहीं ये खराब हो जाएगा, तो वहां ताजा ताजा निकाल के दूंगा, मुझे भगवान के पास में ले चलो। तो महाराज वैकुंठ के अंदर लेके गए और वो भक्त अपना कलेजा निकालने लगा, कटार निकाली तो भगवान ने हाथ पकड़ के कहा, नारद जो कलेजा निकाल के देता है वो बेटा भी दे सकता है। भाई नारद, कलेजा तो तुम्हारे पास में भी था, लेकिन तुम दूसरे को ढूंढने के लिए गए, तो जो मेरे लिए अपना सब कुछ देता है महाराज, मैं तो उसके लिए अहम भक्त पराधीन। भागवत के अंदर नाना प्रकार, रामचरितमानस के अंदर एक ही बात भगवान कहते हैं, भाई मैं तो भक्तों के हाथ निकला हूं, भक्त के आगे भगवान की भी नहीं चलती है। सेवक स्वामी बस किया, सौंपया सब परिवार, तब साहिब सेवा करे सेवक के दरबार। दादू वाणी के साथ है कि भाई भगवान कब अपने भक्त की सेवा करता है, जब भक्त अपना सब कुछ उस भगवान को समर्पित कर देता है। ये तन किसका दिया हुआ? उस भगवान का दिया हुआ। ये संसार में हम लोग इतना अभिमान करते हैं कि महाराज हमारे पास में धन है, हमारे इतना बेटा बेटी हैं, तो ये तो भाई राम जी की कुदरत है, राम जी की कृपा है, नहीं तो महाराज हमारा क्या है, हमारा तो ये शरीर ही नहीं। अंत समय आता है तो महाराज बड़े बड़े डॉक्टर खड़े रह जाते हैं और यूं ही फूक निकल जाओ महाराज, तुरंत हाथों हाथ, अरे अभी तो बातें करते थे, अभी चल बसे, तो चल बसे महाराज, हमारे हाथ की बात नहीं है जब जीव जाता है। तो इसी प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं, जो सेवक अपना सब कुछ समर्पित कर देता है, सेवक साईं बस किया, सौंपया सब परिवार, तब साहिब सेवा करे सेवक के दरबार। राजा बलि महाराज यज्ञ करा रहा, 52 भगवान वहां है, तो 52 भगवान ने कहा, राजा बलि ज्यादा लंबा चौड़ा दान नहीं चाहिए, 3 पग भूमि दान कर दे मेरे को। तो गुरुजी शुक्राचार्य जी आकर कह रहे हैं, अरे बलि तू जानता नहीं, बड़ा ठग है, 3 पग में तो महाराज ये पूरी त्रिलोकी 2 पग में ही नाप लेगा, तीसरा पैर रखेगा कहां? तू पाप का भागी बनेगा और महाराज तुझे नरक जाना पड़ेगा। तो राजा बलि कहता है, भाई मेरी ये गुरु की कृपा मानो, चाहे मेरी पूर्व जन्म का पुण्य मानो, मेरे घर भगवान मांगने के लिए आया है, तो महाराज चाहे मुझे नरक ही जाना पड़े, मैं तो दूंगा महाराज। संकल्प किया, 2 पग में त्रिलोकी नाप ली, तीसरा पग रखूं कहां? पता महाराज त्रिलोकी तो मेरे आधीन थी, मैं त्रिलोकी के आधीन नहीं, राजा मैं हूं, तो मैं अभी भी जिंदा हूं, मैं मुक्त हूं। आपने मेरी संपत्ति नापी है, लेकिन मैं तो अभी आजाद हूं, तीसरा पांव मेरे मस्तक पर रखो। मस्तक पर तीसरा पांव रखते ही भगवान ने कहा, मैं तेरा गुलाम हो गया बलि, तू जो कहेगा वो मैं करूंगा। तो कहा, भगवान ऐसा करो, जब भी मैं घर से बाहर निकलूं तो पहले आप ही दिखो, मेरे को ऐसी कृपा करो। भगवान ने सुतल लोक का राज भी दे दिया और बलि के द्वार पर महाराज चौकीदार बन के बैठ गए। जब भी बलि आए वही दिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कहीं व्यस्त हो जाए काम में और बलि राजा गेट पर आए हम नहीं दिखे तो महाराज हमारे भक्त का अपमान हो जाएगा। तो ये स्थिति कब आती है? जब अपना सर्वस्व उस परमात्मा को हम समर्पित करते हैं, तब जाकर महाराज ये घटना घटित होती है। तब उस सेवक की सेवा स्वयं परमात्मा करने के लिए आते हैं। तो ऐसे ही महाराज लोधीराम जी परमात्मा के अनन्य भक्त, संतों के अनन्य भक्त, तो संतों ने आशीर्वाद दे दिया, तुम्हें कोई साधारण पुत्र नहीं, महाराज तुम्हारे घर स्वयं परमात्मा ही पुत्र रूप में आएंगे और इस जगत का कल्याण करेंगे। कथा सबको ध्यान है महाराज, हर साल सुनाते हैं। लोधीराम जी महाराज सवेरे स्नान करने के लिए गए तो कमल के पुष्प में दादू दयाल जी महाराज उनको प्राप्त हुए। लाकर घर में अपनी पत्नी को उस बालक को सौंपा, तो बालक में एक ही गुण है, देने का, लेने का गुण नहीं है। दादू शब्द का अर्थ ही यही है और दादू पंक्ति वही है जिसके अंदर देने का भाव है। जिसके अंदर लेने का भाव है वो महाराज दयाल महाराज का भक्त नहीं होता। जो देता है अपने पास में, मेरे पास में ज्ञान है तो आपको ज्ञान दूं, मेरे पास में अगर वस्त्र है तो वस्त्र दूं,
जो मुझे मिला है वो दूसरे को बांटना, यही जीव का धर्म होता है। अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए जीना, यही तो सत्संग सिखाती है। अपना पेट भरने के लिए जो जीता है, वो संत महापुरुष कहते हैं, भागवत में लेख आता है कि जो आदमी कमाता है और अपना पेट भरने के लिए ही जो आदमी कमाता है और उस कमाए हुए धन का उपार्जन करता है, तो वो पाप खाता है। और जो आदमी महाराज उस कमाए हुए धन से पुण्य करता है, उस धन को पुण्य में लगाता है, तो महाराज वो जो बचा हुआ धन है, दशांश का विधान है शास्त्र के अंदर। देखो महाराज, सत्संग सुनते हैं लेकिन ये चीजें धारण करने की, आज इन चीजों को धारण करना बहुत जरूरी है। ये शास्त्र का वचन है कि आप अगर 100 रुपए रोज के कमाते हो, तो आप बिना किसी से पूछे उस 100 रुपए में से 10 रुपया है जो महाराज धर्म के नाम पर निकालो। कहीं पे भी, चाहे गौ माता की सेवा के लिए निकालो, चाहे सत्संग के लिए निकालो, चाहे भंडारे के लिए निकालो, चाहे महाराज पशु पक्षियों के चुगे के लिए निकालो, 10 रुपये पर आपका हक है। ये बातें बहुत जरूरी है जानना। क्यों महाराज, सत्संग तो सुन ली, ये कान तो सुनिया रटी को निकाल दिया, तो कोई सुनना हो कोई फर्क नहीं पड़े महाराज। ये चीजें शास्त्र कहता है, दशांश जो नहीं देता है वो पाप का भागी है। और वो 10 रुपया 100 रुपया आपने कमाया है, तो उस कमाई के अंदर महाराज सबका हक, पशु पक्षियों का हक, उसके अंदर महाराज जीव जंतु जितने भी है, गाय है, जो भी अपन ने संसार के अंदर सब जमीन के तारबंदी कर रखी कि ये मेरे पिताजी की, ये मेरे पिताजी की, आप मारा दादा की, महाराज सब घेर के बैठ गए। तो भगवान ने कोई 84 लाख योनियां है, मनुष्य तो एक है महाराज, और वो एक मनुष्य 84 लाख का हक है तो दबा के बैठ जाता है कि नहीं ये तो मेरी है। कोई महाराज गाय आ जाओ बेचारी खेत में भूखा मरती, मुंडो डाल दे तो 100 बजाओ पीछे, अरे मेरे खेत में मुंह डाल दिया। अरे तो भाई केवल तुम्हारा ही हक नहीं है, सबका हक है। तो क्या करो महाराज, खेती तो करो, लेकिन उस खेती की जब महाराज पैदा आए आपके पास में, जब उसका धन आए, तो गौशाला में, संतों की सेवा में, परमार्थ में उसको निकाल दो। तो वो जो 90 रुपया जो बचा है, वो आपके वंश के अंदर विकृति पैदा नहीं होने देगी। कल रात को बात हो रही थी, हम मैनेजर साहब और हम बात कर रहे थे, कहा महाराज सब परमात्मा का कृपा है कि हम, हमारे परिवार में कोई दुख नहीं है, तकलीफ नहीं, हमारी घर गृहस्थी अच्छी है, हमारे माता पिता अच्छे हैं, हमारा परिवार अच्छा है, सब लोग महाराज अनुकूल है, कोई भी ऐसा कोई दुख नहीं। और उसका कारण यही है कि महाराज हम प्रयास यही करते हैं कि दूसरे का हक हम नहीं मानते। जो भी हमारी जो ईमानदारी की दाल रोटी है वो खाने की हम कोशिश करें। ईमानदारी का धन कभी नुकसान नहीं करेगा। और महाराज अगर बेईमानी का पैसा अगर हमारे पास में आ गया तो महाराज वो क्या करेगा, वो बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, या फिर महाराज क्या होगा कि शरीर में रोग लग जाएगा, कोई आदि व्याधि सताने लगेगी, या फिर परिवार में क्लेश पैदा हो जाएगा। ऐसा कि महाराज धनी लुगाई आपस में लड़वा लाल में, वो तलाक के लिए अर्जी लगाएगी, आधी संपत्ति मेरी है, ये मेरा अधिकार है, वही बांट बांट के खाने लगेगी। तो क्या होता है, पुण्य को बचा कर रखो जीवन के। दादू जी का मतलब ही यही है, दादू पंथ का अर्थ यही है कि देव, जो भी आपके पास में वस्तु है वो दूसरे को दो, और देकर क्या करो, जो बची हुई चीज है उसको पवित्र करो। आज मैं अपनी वाणी का दान कर रहा हूँ, कोई अपनी सेवा का दान कर रहा है, कोई धन से महाराज सहयोग कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये शुद्धि हो रही है। आप कोई ऐसा नहीं कर रहे हो कि महाराज मैं तो 7 दिन तक टेढ़िया रगड़ी या महाराज सुन, ऐसा नहीं है महाराज, ये आपका कर्तव्य है। अगर आप नहीं करोगे, आप बैठे रहकर देख लो महाराज आपको कुछ फायदा मिलता है, नहीं मिलेगा। सत्संग के अंदर महाराज आप अगर कोई झाड़ू भी निकाल रहा है, कोई बर्तन भी मांज रहा है, चाहे कोई जैसी भी फूटी टूटी सेवा कर रहा है, वो सेवा अनंत गुना होकर उसको प्राप्त होता है। दादू दयाल जी महाराज का अपन रोज गाते हैं, सकल लोग फिर आवे रे दादू दिया पावे।
चारों त्रिलोकी के अंदर घूम के आ जाओगे, लेकिन पाओगे क्या? जो दिया है वही पाओगे। धर्म क्या है महाराज? आप मेरे को सम्मान दोगे तो मेरे से आप सम्मान प्राप्त करोगे, आप मुझे अपमानित करोगे तो मेरे से आप भी अपमानित होगे। संसार तो महाराज यहाँ तो कोई उधार का सौदा ही नहीं। कोई एक गाड़ी देता है तो अगला दो देता है कि ये डबल दे रहा वापस। कोई किसी की सेवा करता है तो भगवान उसको वापस डबल करके लौटा। तो दादू जी महाराज का प्रथम गुण जिसके कारण दादू नाम पड़ा, वो गुण था देने का। दादू जी महाराज कैसी चीज देते? यहाँ नहीं कि महाराज आ साल है जो फाट गई में 6 लोगों ले बेटा इन दान कर दे, ऐसा नहीं महाराज। जो अपने पास में अच्छी चीज है, जैसा भोजन मैं कर रहा हूं, एक प्रयास यही करना चाहिए कि दूसरे को भी वैसा कराए। आजकल धर्म की परिभाषा भी लोगों ने गड़बड़ कर दी। कहा कि साधु तो मिले कोनी, मन मानो धर्म कर लिया। तो क्या करते हैं महाराज? खुद तो बढ़िया जीव नहीं और कोई धर्म करना हो, जबकि तो डालडा में बना कर दे आपने लाडू की दिमाना। तो ये अंदर महाराज देसी घी की कट जरूरत, डालडा में ही चलाओ। और खुद घरे लाडू बनाए, जबकि नहीं हो तो गाय को होनो, देसी होनो, काजू होना, बादाम होना। अरे महाराज ऐसा नहीं। जैसा जो भी आपके पास में है, चाहे रूखी सूखी दाल रोटी है, वो अगले को उसी भाव से दो कि महाराज ये आप ग्रहण करो। तो दादू जी महाराज ने देना सिखाया, इसीलिए दादू जी महाराज का नाम हो गया दादू, जो दूसरे को देता है। क्या देता है? कि महाराज कल्याण का मार्ग देता है। दयाल महाराज का तो ज्ञान, महाराज तो इस शरीर को, महाराज के शरीर को विलीन हुए तो महाराज 500 वर्ष के करीब हो गए, लेकिन आज भी दादूवाणी देने का ही काम करती है। जो भी जीव आता है उसको महाराज परमार्थ में लगाने का काम करती है। थोड़े से बड़े हुए, कांकरिया तालाब के पास में महाराज मित्र मंडली बच्चों के साथ में खेल रहे थे, तो वाणी में साखी आती है, दादू गेब माई गुरुदेव मिल्या, पाया हम प्रसाद, मस्तक मेरे कर धरिया, दीक्षा आगम अगाध। अकस्मात ही महाराज गुरु महाराज की ऐसी कृपा हो गई कि गुरु महाराज की कृपा से हमको परब्रह्म परमात्मा ही गुरु महाराज परब्रह्म की प्राप्ति हो गई। पाया कभी भी महाराज संतों की कृपा होती है। संदास जी बाजी गांव में आया, प्रसाद का महत्व समझो, प्रसाद किसको कहते? तो संदास जी यहाँ आए तो इसलिए नहीं आए कि महाराज हरियाणा के अंदर खूब बढ़िया लोग हैं, खूब पैसे वाले हैं, खेती वाले हैं, तो महाराज अपन वहां चले, अपनी सेवा होगी। नहीं भाई, संत जब आता है तो संत आता है कृपा प्रसाद बांटने के लिए। आप लोगों के पूर्वजों ने कोई बढ़िया काम किया, संतों की सेवा की, तो वो संत आपके परिवार में आ गए कृपा करने के लिए, गांव में आ गए। और गांव में आकर क्या किया महाराज? उन्होंने उपदेश रूपी प्रसाद है जो आप लोगों को प्रदान किया, राम नाम का उपदेश दिया, राम जी की भक्ति से आप लोगों को जोड़ा। तो संत हमेशा प्रसाद रूप में जीव को प्राप्त होता है। प्रसाद का कहने का मतलब ये है कि मंदिर में हम जाते हैं, बड़े बड़े मंदिर है, वृंदावन जावा, चाहे अयोध्या जाते हैं, तो वहां लाइन में खड़े रहते हैं। चाहे को धाम ही लो, हमारे मारवाड़ के अंदर इतनी भीड़ आती है, तो वो जो लोग आते हैं तो वो क्या 10 रुपए का प्रसाद नहीं खरीद सकते, वो तो महाराज गुलाब जामुन और मावा मिठाई खरीद सकते। लेकिन वो प्रसाद के लिए लाइन बना के चलते हैं कि ये भगवान की कृपा से मिले। वही चीज बाजार में मिल रही उसका महत्व नहीं, लेकिन जो संतों के द्वारा, जो गुरु के द्वारा अगर हमको प्राप्त हो रही है और मुफ्त में प्राप्त हो रही है, कोई परिश्रम नहीं, तो वो प्रसाद रूप में हमको तो स्वयं परब्रह्म मिल गए, दादू जी महाराज कह रहे हैं। और क्या किया गुरु महाराज ने? एक मस्तक मेरे कर दरिया, दीक्षा आगम अगाध, हमारे तो मस्तक पर हाथ रखकर हमको उस परब्रह्म परमात्मा की दीक्षा प्रदान कर दी, उसका मार्ग प्रदान कर दिया।